अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैरेज से इस वक्त लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकता है ये जलस्तर। दिल्ली में तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जो मैदानी इलाके हैं उन जगहों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त यमुना नदी अपने उफान पर है और हथनीकुंड बैरेज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से भी बताया जा रहा है कि यमुना नदी का अभी जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि पहले से ही व्यवस्थित तौर पर यहां पर जो लोग बसे हुए थे उन लोगों को इस जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी। इन दिनों यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को पार करता हुआ देखने को मिल रहा है। यमुना का जलस्तर 205.36 मीटर तक पहुंचा हुआ है। हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़ा गया है और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बाढ़ को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही उन लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो लोग नदी के किनारे इर्द गिर्द बसे हुए हैं वो उन जगहों को फिलहाल के लिए खाली कर दे। साथ ही नदी के आसपास जाने से भी लोगों को रोका जा रहा है ताकि उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके और कोई भी जिंदगी खतरे में ना आने पाए। तो ऐसे में बाढ़ को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो लोग यमुना के किनारे बसे हुए थे उन सभी को सुरक्षित जगहों पर हटाने के लिए कह दिया गया है। तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर सीजेआई की टिप्पणी भी सामने आई। 2 घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। हम इस पर विचार करेंगे, ये सीजेआई की ओर से कहा गया है। आप सोचिए कि दिल्ली की स्थिति इस वक्त बारिश के समय में कितनी बेहाल नजर आती है। इसको लेकर सीजेआई की ओर से टिप्पणी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि जब भी दिल्ली में 2 घंटे की अगर लगातार बारिश हो जाए तो दिल्ली का हाल मानो लकवाग्रस्त हो जाता है। तो फिलहाल दिल्ली की बदलती हुई इस तस्वीर को लेकर और सीजेआई के इस बयान को लेकर के एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना में उफान और दिल्ली फिर से डूबने की कगार पर है। अब कुछ ही सेंटीमीटर बचा है खतरे का निशान। हर घंटे बढ़ रहा है जलस्तर और इसके साथ ही दिल्ली वालों का डर भी। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली वालों को डरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। पुराने रेलवे ब्रिज जहां हर साल बढ़ते पानी पर नजर रखी जाती है, वहां से इस बार भी टेंशन देने वाली खबर सामने आई है। यहां यमुना का पानी 204.60 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि चेतावनी का स्तर 204.50 है, यानी कि चेतावनी लेवल से 10 सेंटीमीटर अधिक। अगर जलस्तर 205.33 पहुंचता है तो वो खतरे के निशान के पार माना जाता है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और ऊपरी यमुना जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है। हथनीकुंड बैराज से इस सीजन का सबसे अधिक मात्रा में लगभग 1,27,030 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि वजीराबाद से हर घंटे 45,620 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराजों से छोड़ा गया पानी आमतौर पर 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। आने वाले 1 से 2 दिन दिल्ली वासियों के लिए स्थिति गंभीर होने की संभावना है। खतरे का निशान 205.33, अभी तक 205.10 मीटर के करीब। खतरे के निशान के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे लगातार बारिश से बढ़ सकता है खतरा। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से हो सकता है संकट। हथनीकुंड बैराज से 1,27,030 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा।
अगले 24 घंटे में जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। दिल्ली में बाढ़ की संभावना के चलते लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना जो है अब लगातार उफान की तरफ बढ़ रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार जो है 1.76 लाख क्यूसेक पानी जो है वो 17 अगस्त को शाम 4 बजे छोड़ा गया था, जिसको दिल्ली पहुंचने में 36 घंटे का समय लगने वाला है। और लगातार इस बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली वासियों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है यमुना के घाटों को खाली करने के लगातार निर्देश दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 19 अगस्त सुबह 2 बजे यमुना का जो जल स्तर है वो 206 मीटर जो है वो पार कर सकता है, यानी कि कल तक यमुना जो है वो दिल्ली के लिए एक खतरे के निशान से खाली नहीं होगी। और जैसा कि यमुना के आसपास के जो इलाके हैं उन सभी इलाकों को लगातार जो है खाली कराया जा रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी हुई है और सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में और अधिक वृद्धि होने की आशंका है। वहीं हरियाणा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने बताया, हाल ही में हुई बारिश के बाद नदी में 1.78 लाख क्यूसेक पानी आया है। ये इस मौसम का सबसे अधिक जलस्तर है। यमुना के कैचमेंट में बारिश की वजह से जो मैक्सिमम पानी जो आया है वो 1,78,996 क्यूसेक के तकरीबन आया है जी। और इस साल का वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा जलस्तर है। अब लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया है जलस्तर जो है, तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो अभी 1,20,000 क्यूसेक करीबन पानी रिवर यमुना में चल रहा है। तो मानसून की बारिश के चलते दिल्ली में कई हादसे देखने को मिल रहे हैं इन दिनों। और वही आज सुबह दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के हरदेव नगर में सड़क धंस गई। सड़क किनारे बड़ा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में एक गाड़ी भी समा गई। इस गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। वहीं रोड धंसने के बाद से क्षेत्र के विधायक ने घटनास्थल का दौरा किया। बुराड़ी विधायक संजीव झा पार्षद के साथ जब मौके पर पहुंचे तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको बुराड़ी दिल्ली की दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीर को देख करके समझ सकते हैं कि जब सड़क वहां धंसी तो किस तरह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने गुस्सा विधायक के ऊपर ही उतार दिया। लोगों की ओर से ये भी सारे सवाल किए गए कि आखिर इस तरीके की सड़क बन ही कैसे रहे हैं जो अचानक से चंद घंटों की बारिश में वो इस तरह भरभरा कर धंस जाए। ऐसे में न जाने कितने हादसे हो सकते हैं। सर, ये हरदेव नगर का ये मेन रोड है, इसे दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया था और ये रोड धंस गया। एक गाड़ी पूरी इसमें समा गई थी। क्या कहेंगे, ये घटना किस कारण से हो सकती है? देखिए, जैसे जानकारी मिली है कुछ समय पहले यहाँ पे सीवर लाइन का जब काम हुआ था, उसके बाद ये बीच में भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे कई जगह पे सड़क धंसना शुरू हुई थी। जो हमारे मेंटेनेंस ऑफिसर से बात हुई थी, उनका कहना था कि सेटलमेंट प्रॉपर हुआ नहीं सीवर लाइन डालते हुए, या तो जल्दबाजी में मिट्टी डाल दी गई और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। प्रॉपर उसमें रेती बजरी या इस तरह से जो होना चाहिए था इस तरह से पड़ा नहीं और कई जगह पे इस तरह से धंसना शुरू हुई थी, खासकर सीवर बोर्ड के आसपास। तो उसके लिए जब तक हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं, जब बोर्ड वगैरह को भी बताया था, उससे पहले ही अभी ये लेटेस्ट होना है कि यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ा गड्ढा बन गया है और सड़क बहुत बड़े पैमाने पर धंसना थी। अभी हमारी पूरी टीम आ रही है। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारी ये है कि क्योंकि ये बड़ी सड़क है, आप जानते हैं, तो इस सड़क को जल्दी ही हम इसको चालू करें। उसके बाद इसमें प्रॉपर एक्शन लेकर के और सड़क को दोबारा से सही तरीके से बनाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।